दा की प्रोनाउंसिएशन तो हर किसी को पता होगा कि इसे दा पढ़ते हैं या फिर दी पढ़ते हैं। अगर वाउल साउंड से पहले आता है तो इसे हम दी पढ़ते हैं, बट अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है तो इसे हम दा पढ़ते हैं। लेकिन क्यों पढ़ते हैं ये शायद ही किसी को पता हो, तो चलिए देखते हैं किस क्यों पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, लाइक द बुक, द कैट, द डॉग, द यूरोपियन, द यूनिवर्सिटी। अब इन सब में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम दा पढ़ते हैं और यहाँ पे दी पढ़ते हैं, रीज़न क्या है। तो एक टर्म आपको पता होना चाहिए, एक ग्लाइडिंग टर्म कहते हैं, जिसे स्मूथली ट्रांजिशन हम कहते हैं, कि एक वर्ड का जो एंडिंग साउंड होता है वो एंड होने से पहले हम नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग कहते हैं। लाइक अब यहाँ पे है बुक है और यहाँ पे क्या है, द है, तो लास्ट के अ की साउंड हल्के से ख़त्म होने से पहले हमें बुक पे मूव होना है। तो द बुक, नॉट द बुक नहीं कहना है, बट कि द बुक, द कैट, द डॉग, द यूरोपियन, द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन हमारा है दी। तो क्या होता है कि दी के जो लास्ट साउंड है उसको लेते हैं, इसको प्रोनाउंस करते करते पहुंच जाते हैं लास्ट वाले के, इसे शुरुआत वाले पे, एच साइलेंट हो जाता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये ख़त्म होने से पहले नेक्स्ट साउंड पे मूव हो जाएं, और तभी ज़्यादा इजीली पॉसिबल हो पाता है जब इसे हम दी पढ़ते हैं। तो वाउल साउंड से जब शुरू होता है तो इसे हम दी पढ़ते हैं, तो ज़्यादा इजीली हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे को मर्ज कर पाते हैं, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है। इसीलिए यहाँ पर हम दी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे दियावर। अब यानी कि दी एलिफेंट, दी एली। हम क्या करते हैं, दी और एली को क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर देते हैं। यहाँ का साउंड दोनों क्या होता है, ग्लाइडिंग टर्म में चला जाता है, स्मूथ ट्रांजिशन में चला जाता है। दी एलिफेंट, ना कि दी एलिफेंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, दी एप्पल टर्म। इसलिए हम इसको दी पढ़ते हैं ताकि हम क्या करें, नेक्स्ट जो वाउल साउंड आती है उसके साथ इसको मर्ज कर सकें, स्मूथली ट्रांजिशन कर सकें, ट्रांजिशन करके स्मूथली मूव ऑन हो जाए नेक्स्ट साउंड पे, दी एप्पल। अब इसमें नेक्स्ट वाले पे अगर हम पढ़ेंगे तो कहेंगे दी ओशन, ना कि दी ओशन नहीं, दी ओशन। नेक्स्ट वाले पे अगर हम जाएंगे तो ये नहीं कि दी अम्ब्रेला, हम यहाँ तक एक साउंड पे कर ले आते हैं, इसको लेते हैं और इसको साउंड को मर्ज कर लेते हैं, दी अम्ब्रेला, ना कि दी अम्ब्रेला। दी आइसक्रीम। अब एक नेक्स्ट में लास्ट साउंड जो हमारा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इस लास्ट वाले में एक्चुअली कन्फ्यूज़न क्या होती है कि यहाँ पे जो एच साउंड है इसको भी नहीं पढ़ा जाता, और इसके जो आर साउंड है वो साइलेंट है। तो एक्चुअल में इसकी साउंड है एयर, द एयर, आर भी साइलेंट, एच भी साइलेंट, तो दो लेटर साइलेंट हो जाते हैं। तो इसकी शुरुआत हो जाती है वाउल साउंड से, तो इसको हम दी लेंगे और यहाँ पे एयर को ले लेंगे, तो हो जाएगा दियर। एंड फाइनली एम्फेसिस का रूल आता है। एम्फेसिस करना क्या है कि आप किसी चीज़ पे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रेस दे के पढ़ेंगे, ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए उसे थोड़ा क्या करेंगे, स्ट्रेस दे के पढ़ेंगे, थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे, ज़्यादा जोर दे के पढ़ेंगे, ताकि उसको पता चले कि हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आप इवन क्या होता है, जो साउंड होती है, फर्स्ट साउंड ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, फिर भी आप यहाँ पे द को दी पढ़ सकते हैं। लाइक कह सकते हैं इसको हम, दिस इज़ द बेस्ट स्कूल।